नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। तेलंगाना चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत, राहुल गांधी करेंगे रोड शो, प्रियंका भी होंगी प्रचार में शामिल। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने पूरी झोंकी ताकत, सोनिया गांधी हैदराबाद में करेंगी रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट मीटिंग, बैठक में लिए जा सकते हैं अहम फैसले। मतगणना के पहले भोपाल में आज लगेगा कांग्रेस प्रत्याशियों का जमावड़ा, मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर दिया जाएगा प्रशिक्षण। आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नारी शक्ति को मिलेगी वरीयता, 66 साल बाद नए नियमों के साथ चलेगा सत्र। सीएम मान ने बुलाया बजट विस्तार सत्र, 4 बिलों को राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार, सत्र के लिए राज्यपाल ने दी मंजूरी। पीएम मोदी की गांधी से तुलना कर घिरे उपराष्ट्रपति धनखड़, कांग्रेस समेत विपक्षी दल भड़के। श्रमिकों के स्वास्थ्य की एआई तकनीक से रखी जाएगी निगरानी, तबीयत खराब होने पर बजेगा अलार्म। बारिश के बाद भी प्रदूषण से नहीं मिली राहत, दिल्ली की एयर क्वालिटी आज भी बेहद खराब। बारिश बढ़ाएगी दिल्ली की सर्दी, भारी ओलावृष्टि से दक्षिण राजस्थान में बिछी सफेद चादर, आईएमडी का अगले 3 दिनों तक अलर्ट। आव्रजन बना डोनाल्ड ट्रंप का अहम चुनावी मुद्दा, सत्ता में आए तो फिर से लागू हो सकती है जीरो टॉलरेंस नीति। संघर्ष विराम की अवधि बढ़ने पर ब्लिंकन करेंगे इजराइल का दौरा, पीएम नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल ने किया रिहा, 50 और छोड़ने की दी है मंजूरी। गजा में मानवीय सहायता बढ़ाएगा अमेरिका, राष्ट्रपति बाइडेन ने 2 दिन के लिए बढ़ाए गए संघर्ष विराम का किया स्वागत। जलवायु शिखर सम्मेलन में देशों को दिखाई जाए दिशा, वित्त मंत्री बोली बयानबाजी नहीं ठोस कार्रवाई पर जोर। ई कॉमर्स के जरिए छोटे छोटे उद्यमी कर सकेंगे निर्यात, अगले 6 सालों में $200 अरब के व्यापार की उम्मीद। रायमंड चीफ गौतम सिंघानिया ने कर्मचारी और बोर्ड मेंबर्स को किया मेल, कंपनी के कामकाज को लेकर कही बड़ी बात। पीएम मोदी अच्छे बहुमत से सत्ता में करेंगे वापसी, वित्त मंत्री ने कहा सरकार भविष्य में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। आईएनएस इम्फाल को मिलेगा क्रेस्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे अनावरण। दिसंबर में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा युद्धपोत। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, बिहार से दिल्ली और यूपी के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगा रेलवे, लोगों को यात्रा में होगी आसानी। 30 नवंबर को होने जा रहे तेलंगाना चुनाव के लिए सभी पार्टियां समेत इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी भी राज्य में ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से एक सांसद इमरान प्रतापगढ़ी एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मंच पर उनके साथ कांग्रेस उम्मीदवार के अलावा आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी नजर आए। मंच पर दोनों ही नेता इमरान प्रतापगढ़ी और जयंत चौधरी एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्मा गया। दरअसल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का ना तो तेलंगाना में कोई उम्मीदवार है और न ही उनकी पार्टी का यहाँ पर कोई अस्तित्व। इसके अलावा आरएलडी और जयंत चौधरी की ओर से इस रैली की कोई जानकारी भी नहीं दी गई। ऐसे में जयंत का तेलंगाना में कांग्रेस के लिए प्रचार करना अलग अलग अटकलों को जन्म दे रहा है। अटकलें ये क्या जूनियर चौधरी यहाँ इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने पहुँचे थे या फिर कांग्रेस उम्मीदवार से उनका कोई व्यक्तिगत संबंध है? सवाल ये भी कि क्या वो यहाँ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के कहने पर आए थे? वजह कुछ भी हो, जयंत चौधरी का कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के साथ मंच साझा करने पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। गौरतलब है कि जयंत चौधरी ने राजस्थान के बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस के समर्थन में जनसभाएं की, तो चर्चा लाजमी भी है कि आखिर आरएलडी का प्लान क्या है। कहीं सपा और आरएलडी की राहें जुदा तो नहीं हो रही? राजस्थान की चुनाव तक तो ठीक था, क्योंकि पिछले चुनावों में आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन राजस्थान में था, लेकिन जयंत का तेलंगाना में कांग्रेस के समर्थन में चुनावी सभाओं ने सपा के लिए चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हैदराबाद में जयंत का क्या काम, ना तो वहाँ उनकी कोई लोकप्रियता है, ना ही जाट वोट। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कहीं सपा पर दबाव बनाने के लिए ये कांग्रेस की रणनीति का कोई हिस्सा तो नहीं है। जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव
ये तस्वीरें बिहार के मधेपुरा से सामने आई हैं, जहां लालू यादव के समर्थन में नारेबाजी से जन अधिकार पार्टी मुखिया पप्पू यादव नाराज हो गए और मंच छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव गुस्से में लाल हो गए। इसके अलावा उनके समर्थकों ने लालू के समर्थन में नारेबाजी कर रहे युवक की जमकर पिटाई कर दी। लालू यादव जिंदाबाद! लालू यादव जिंदाबाद! आपको बता दें कि मधेपुरा में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का शताब्दी समारोह आयोजित हुआ। लालू परिवार से इस कार्यक्रम में कोई भी नहीं था। इसमें पप्पू यादव जरूर पहुंचे थे। वो मधेपुरा से पूर्व सांसद भी हैं। मंच पर भाषण दे ही रहे थे कि तभी मंच के सामने एक नौजवान युवक ने लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाने शुरू कर दिया। इसके बाद पप्पू यादव ऐसा भड़के कि माइक फेंक कर मंच से उतर गए। आयोजकों ने पप्पू यादव को काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन पप्पू यादव नहीं माने। वे नहीं रुके तो नारा लगाने वाले कि वहां मौजूद लोगों ने जमकर कुटाई कर दी। लालू यादव जिंदाबाद! लालू यादव जिंदाबाद! लालू यादव जिंदाबाद! इन तस्वीरों ने सियासत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। एक समय पप्पू यादव लालू यादव के राजनीतिक वारिस माने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में खटास आती चली गई। आज ऐसी नौबत आ गई है कि पप्पू यादव लालू यादव का नाम भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। हालांकि इसी साल पप्पू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मुलाकात 2024 के चुनाव को लेकर हुई थी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पप्पू समर्थकों ने किस आधार पर गुंडागर्दी की, किस आधार पर कानून को अपने हाथ में लिया। कभी पप्पू यादव बाहुबली थे, उन्होंने अपनी छवि बदलने की कोशिश की, लेकिन अब उनके समर्थकों ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया है, उनकी छवि को बदलने नहीं दे रहे हैं। आखिर पप्पू यादव को लालू यादव से इतनी चिढ़ क्यों है? खैर वो तो पप्पू यादव ही जाने, लेकिन अब पप्पू यादव ने सियासत की मर्यादा को धूमिल कर दिया है। वहीं उनके समर्थकों ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी हैं। जिस तरह से पप्पू यादव के समर्थकों ने खुले में गुंडागर्दी की, खुले में युवक की पिटाई की, उसने निश्चित तौर पर सियासत को शर्मसार किया है। लालू यादव जिंदाबाद! लालू यादव जिंदाबाद! लालू यादव जिंदाबाद! चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आखिर पप्पू यादव इतने गुस्से में क्यों आ गए? दरअसल पप्पू यादव के बोलने के दौरान एक यदुवंशी युवा जोश में आ गया। लालू यादव को लेकर उसका प्रेम उमड़ पड़ा। पप्पू यादव के भाषण के बीच में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। मन से उसे बार बार पप्पू यादव शांत रहने को कह रहे थे, लेकिन वो नहीं माना और जोर जोर से नारा लगाने लगा। फिर क्या था, पप्पू यादव गुस्से में आ गए, वही माइक फेंक दिया। मंच से पप्पू यादव को नीचे जाते देख आयोजकों ने काफी मान मनोबल की कोशिश की। झटका देते हुए पप्पू यादव मंच से नीचे उतर गए। इस बीच नारे लगाने वाले व्यक्ति को कुछ लोगों ने घेर लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह बीच बचाव करके उस युवक की जान बची, उसको किनारे किया गया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में से एक थे, लेकिन रिश्तों में आई खटास की वजह से वे आरजेडी से अलग हो गए। बाहुबली से राजनेता बने पप्पू यादव की गिनती कभी लालू के खास नेताओं में होती थी। वे 5 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 1991 में जीतकर पहली बार पूर्णिया से सांसद बने। 2004 में आरजेडी ने उन्हें मधेपुरा से टिकट दिया और जीत हासिल की। 2014 में वे आरजेडी के टिकट पर ही इसी सीट से फिर से सांसद बने। इसके 1 साल बाद वे खफा होकर आरजेडी से अलग हो गए और जन अधिकार पार्टी बनाई और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, उसकी खूब चर्चा होगी। अब देखते हैं कि ये जो पप्पू यादव के लालू यादव के लिए खटास है मन में, वो खटास कब तक रहती है और लालू यादव परिवार की तरफ से पप्पू यादव की इस हरकत का क्या जवाब आता है। सलाम मुंबई, मैं हूं आप सबका दया। मुंबई के बाशिंदे पहचाने जाते हैं अपने जोश, जज्बे और अपने स्पिरिट के लिए। मैं खुद भी मुंबई का नागरिक हूं और आज मैं अपने शहर में बढ़ते हुए डेंगू केसेस के बारे में आपसे अपील करने आया हूं। डेंगू, हम में से कई लोगों को बुखार, सर दर्द, पेट में गड़बड़, जोड़ों में दर्द,
शरीर पर अचानक उठे लाल पट्टे, इन जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो आज ही सावधान हो जाइए, क्योंकि यह कोई मामूली बुखार नहीं बल्कि यह डेंगू का बुखार हो सकता है। इसलिए सावधानी और प्रतिबंधक उपाय बहुत जरूरी है। एडिस इजिप्टी इस नामक मच्छर से डेंगू का फैलाव होता है। यह मच्छर आपके घर में, आपके इलाके में होने वाले बर्तनों के अंदरूनी भाग के ऊपरी हिस्से पर अपने अंडे चिपकाता है। जैसे ही इन बर्तनों में पानी का स्तर बढ़ता है, यह अंडे पानी के संपर्क में आते हैं और एक ही हफ्ते में इनसे नए मच्छरों की पैदाइश होती है। इसलिए हमारे घर में या हमारे एरिया में कहीं भी पानी जमा ना हो, इसकी हमें खबरदारी लेनी है। और एक बात, यह मच्छर सिर्फ दिन में काटता है, इसलिए हमें दिन में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जरूरी सावधानी और बृहन मुंबई महानगर पालिका के निर्देशों का पालन करने से हम डेंगू का फैलाव रोक सकते हैं। पानी जमा करने के सभी बड़े छोटे बर्तन टंकी ढक कर रखें। घर के ग्रिल बॉक्स में रखे हुए किसी भी वस्तु में बारिश का पानी जमा ना होने दें। अपने टॉयलेट के फ्लश के टंकी का ढक्कन हमेशा पक्के तरीके से लगा कर रखें। फ्रिज के नीचे रखे डिफ्रॉस्ट ट्रे का पानी हर 2 दिन बाद निकाल दें। घर के पौधों के नीचे रखे डिश हमेशा सूखा रखें। घर के अंदर रखे जाने वाले फ्लावर पॉट के अंदर इस मच्छर के अंडे चिपके हो सकते हैं, इसलिए फ्लावर पॉट का पुराना पानी बदल के उसे हमेशा अंदर से घिस के उसमें नया पानी डालें। हफ्ते में कम से कम 1 दिन सूखा दिन पालें। उस दिन आप कम से कम पानी का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, डेंगू के इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए मुंबई अगेंस्ट डेंगू यह ऐप डाउनलोड करके खुद का और अपने आसपास के लोगों का इस बीमारी से रक्षण करें। बीएमसी के अधिकारी एवं कर्मचारी आपके सोसाइटी में अगर जांच करने के लिए आए तो कृपया उनकी सहायता कीजिए। याद रखिए, हम खबरदार तो डेंगू भी बेकार। धन्यवाद। भिवंडी शहर के हनुमान टेकरी इलाके में हुए मर्डर मिस्ट्री के आरोपी को पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। वहीं भिवंडी पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस आरोपी ने मर्डर क्यों किया। बता दें कि भिवंडी के डीसीपी नवनाथ ढवले द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर इस मर्डर के बारे में मीडिया को सारी जानकारी दी गई। भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन की हद में 21 तारीख को एक मर्डर का गुना दाखिल हुआ था, जहाँ पे हनुमान टेकरी एरिया है, वहाँ पे एक वारंगना का मर्डर हुआ था। ऐसी जानकारी लोकल पुलिस स्टेशन को मिली थी। जानकारी मिलने के बाद तुरंत वहाँ पे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सीनियर पीआई कुमार साहब, डिटेक्शन के ऑफिसर पीएसआई रविंद्र पाटिल और पीएसआई कोलते और उनकी टीम घटनास्थल पे पहुंची। वहाँ पे अधिक जानकारी लेने के बाद जो संशयित आरोपी है उनका नाम पता चला, उसका नाम और एड्रेस पता चला। उसके बाद तुरंत उनका मोबाइल नंबर मिलने के बाद कुछ तांत्रिक विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस किया गया और उसके बाद टीम जो है तुरंत उड़ीसा के लिए भेज दी गई। और उधर लोकल पुलिस के माध्यम से हमारी टीम ने वो एक ट्रेन से यहाँ पे उड़ीसा में जा रहा था, वहाँ पे उनको रेलवे स्टेशन से लोकल पुलिस की मदद से कस्टडी में लिया गया है। उनको ट्रांजिट रिमांड करके यहाँ पे हाजिर किया गया। उनको कोर्ट में भी पेश किया गया था। उनको 1 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई है। और अब तक के तपास में उन्होंने उनका जो हत्या है उनकी क्यों की उसकी जानकारी अब अभी पुलिस कर रही है। लेकिन प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा पता चला है कि वो कुछ तात्कालिक वहाँ पे उनका कुछ झगड़ा हुआ था, उसी के तहत उन्होंने उनका मर्डर किया है।
इजराइल गजा के बीच चल रहे युद्ध को 45 दिन से ज्यादा हो चुकी हैं। इस युद्ध की वजह से जान जाने वाले लोगों की तादाद 15,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच जंग के मैदान में बीते दिनों एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दोनों देश 2 दिन के लिए युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इससे पहले 4 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जारी रही। तो वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2 दिन के लिए युद्ध विराम लगने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, जिस वार्ता के फलस्वरूप बंधक बनाए गए बंधकों और इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई, वो जारी रहनी चाहिए। दोनों को मानवीय युद्ध विराम के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कम करना चाहिए और क्षेत्र के एकमात्र स्थायी भविष्य के लिए अपरिवर्तनीय कदमों का समर्थन करना चाहिए। 2 राज्य समाधान। बता दें कि कई हफ्तों पहले इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा सील किए जाने के बाद यूएन मानवीय राहत कर्मी पहली बार उत्तरी गजा पहुंचे, जहां बड़ी बर्बादी नजर आई। विश्व खाद्य कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष ने अपने एक साझा अभियान के तहत गजा सिटी के अल अहली अस्पताल और नजदीकी इलाकों में महत्वपूर्ण खाद्य सहायता पहुंचाई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि सामेर अब्देल जाबेर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि वहां भूख, हताशा और विध्वंस देखा गया है। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।